अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज शहज़ादियों, मैं अपनी सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी प्यारी बहन ने क्या क्या काम किए। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी सुबह तो कब से हो चुकी थी। तो मैं ना सबके लिए, शहज़ादे साहब ने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। तो मम्मा जी से मैंने पूछा, मम्मा क्या नाश्ता करेंगी? तो मम्मा ने कहा आज ना मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दो। तो फिर शहज़ादियों, मैंने जल्दी जल्दी से अपनी प्यारी सी मम्मा के लिए जो है ना फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आजकल ना मम्मा की ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तबीयत ख़राब है। कभी उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो शहज़ादियों, आपने मेरी मम्मा के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह पाक मेरी मम्मा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि मेरी मम्मा के साथ ही तो पूरे घर में रौनक होती है। तो अल्लाह पाक मेरी मम्मा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि शहज़ादियों सेहत जो होती है ना वो, उसके साथ अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो इंसान जो है ना वो ठीक है, अगर सेहत अच्छी ना हो तो इंसान जो है ना वो मुरझा जाता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो मैं कहती हूँ सेहत जो है ना, पहले कहते होते थे सेहत जो है ना हज़ार नेमत होती है। तो इस लफ्ज़ों की ना समझ नहीं लगती होती थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते थे, कोई परेशानी नहीं होती ना इंसान को बचपन में, अपनी यंग एज में कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है, फिर साथ बच्चे और ये तरह तरह की प्रॉब्लम से ज़्यादा हो, आप लोग मेरे जो है ना बातों को अच्छी तरीके के साथ समझेंगे कि फिर ना इंसान की लाइफ में बड़ी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर इंसान को तकलीफ़ लगा लें, अज़ियत लगा, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिर इसलिए समझ आ जाती है इंसान को कि वाकई तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत होती है। तो अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। उनके सदके मेरी मम्मा को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर जी यम्मी यम्मी से फ्रेंच टोस्ट मम्मा के बन गए थे। फिर मेरे प्यारे से भाई ने भी कहा, मैंने कहा आज मैं आपके लिए भी फ्रेंच टोस्ट ही बना देता हूँ। कहता भाभी या जो मर्ज़ी बना दे, लेकिन जल्दी से पैक कर दें। तो फिर मैंने उसके लिए भी फ्रेंच टोस्ट बना दी और यहाँ पर मैं मम्मा के रूम में आ गई थी। और यहाँ पर हसन जो है ना सारा दिन यौमन की ना जान नहीं छोड़ते, कभी इसको खोलते हैं, बंद करते हैं, चलाते हैं, बस इनके ना शैतानियाँ नहीं ख़त्म होती। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता जब मैंने कर लिया तो मैंने ना मशीन में, सॉरी नाश्ते से पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। मैंने कहा ये वाले जो कपड़े होते हैं ना मशीन के अंदर डालने वाले, मतलब उसके अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है। तो शहज़ादियों फिर मैं नाश्ते से पहले ही जो है ना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने सारे कपड़े जो है ना चाय होने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा चलो सूख जाएंगे। और हसन ने जी कल गिरा दी थी शर्ट अपने चाचू की, तो इतनी गंदी होगी मिट्टी की वजह से। और आज ना हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। तो मैंने कहा इन्होंने ना, बच्चों ने ना हवा की वजह से ना सारे कपड़े जो है ना शहज़ादियों नीचे गिर जाने, जिसकी वजह से ना वो सारी मेहनत मेरी आएगा चली जानी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना मैं छत ही धो लेती हूँ। तो फिर हसन ने इतना ज़्यादा मुझे शहज़ादियों तंग किया ना, इतना ज़्यादा तंग किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। से सारे अपने शूज़ गीले कर लिए, अपना रोम्पर सारा गीला कर लिया। लेकिन ये है कि इसको मेरे इतनी लाख कहने के बावजूद भी ना ये गया नहीं, यहीं पे स्टिल जो है ना वो काम मेरे साथ जो है ना ख़राब करता रहा। तो मैंने इसको बड़ा ही डांटा था, लेकिन ये गया नहीं। कहता है मैंने जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी माँ के साथ जो है ना पंगे लाजमी लेने, शरारतें लाजमी करनी है। तो अभी तो ना हसनैन को नहीं पता था कि मेरी मम्मा जो है ना वो ऊपर मोबाइल के ध्यान लगा हुआ, तो मैं चुप करके कपड़े ले आए। इसने मुझे चुप कर भी, मैं आहिस्ता आहिस्ता से आई कि इसको पता ना चले, लेकिन फिर भी इसको पता चल गया। जो टिड्डा है ना शहज़ादियों, ये मुझे बड़ा ही तंग करता है। मेरा टिड्डा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से छत मैंने सारी अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो धो ली थी। तो फिर मैंने कहा अब चलो कपड़े गिर भी जाएंगे ना तो कोई मसला नहीं, चलो गंदे तो नहीं ना होंगे। तो फिर मैंने अच्छे से ना सारा वाइपर लगा दिया। मैंने कहा ये वैसे भी ना ड्राई तो हो जाना, चलो वाइपर लगा देती हूँ। तो फिर जो है ना वो जल्दी से जो है ना ये ड्राई हो जाएगा फर्श। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से छत इतनी प्यारी शहज़ादियों साफ़ सुथरी लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी हो गई थी। बस मम्मा कहती है हर चीज़ जो है ना वो हाथ मांगती है। वाकई में शहज़ादियों, जब इंसान के हाथ हो ना, इंसान काम करे, तो फिर वाकई में ही घर जो है ना वो साफ़ सुथरा लगता है। तो हाथों की वजह से ही सारे शहज़ादियों काम होते हैं। और यहाँ पर जी शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से कपड़े भी फैला दिए। और यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ, हसनैन भी आ गया था शरारतें करने के लिए, लेकिन हसनैन जब सारा काम ख़त्म होगा ना तो फिर आया था। तो यहाँ पर फिर जो है ना हसनैन जो है ना वो नंगे पाँव ही आ गया। फिर मैं आ गई किचन में, हसनैन को आके मैंने सॉक्स पहनाए, शूज़ पहनाए। हसन के सॉक्स मैंने चेंज किए, शूज़ इसके ऊपर ही रख रही थी मैं ड्राई करने के लिए। मैंने कहा चलो ड्राई हो जाएंगे। फिर मैंने आके ना नीचे उसको सैंडल पहना दिए।
यहाँ पर जो फिर मैंने बनानी थी मूंगी की दाल। मम्मा ने कहा आज ना मूंगी की दाल बना लो। मैंने कहा आज मम्मा मूंगी की दाल के साथ ना हम इसके अंदर ना मसूर की दाल भी ऐड कर लेते हैं, बड़ी मज़े की शहज़ादी मसूर की दाल जो है ना वो बनकर तैयार होती है। तो मैंने कहा इसके अंदर मसूर की भी दाल डालेंगे। फिर यहाँ पर मैंने प्याज रख दी एक साइड पर ना। मम्मा वो बनाती खसकास और दूध को ना नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। खसकास को मम्मा ने अच्छे से धोया, फिर उसको जो है ना वो ड्राई किया, ड्राई करके फिर दूध के अंदर 8 घंटे मम्मा ने ना इसको भिगो ही रखा। तो अगर आपके सर में दर्द होती है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो शहज़ादियों आपने क्या करना है, इसको दूध के अंदर पका पका के ना एक धड़धड़ा सा ये बन जाएगा मिक्सचर ना। फिर इसके अंदर आलमंड डाल दें आप, ब्लेंड करके छिलके रिमूव करके ना, तो वो मम्मा ने इसके अंदर ऐड किए थे। तो ये बड़ी मज़े का बना था। और थोड़ी सी मम्मा ने शक्कर ऐड कर दी थी इसके अंदर। तो उसके सामने से ज़्यादा इतना यमी यमी सा टेस्ट इसका बन गया और बड़ी मज़े की ये बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी इस सर्दियाँ जो है ना इसको ज़रूर शहज़ादियों बना के अपने घरों में रखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। खसकास को जो है ना दूध के अंदर आपने भिगो देना है 8 से 9 घंटे, और फिर आपने उसको चूल्हे के ऊपर रख देना, उसको पकाना है। फिर आपने उसके अंदर बादाम ब्लेंड करके डाल देने हैं, और फिर जो है ना शहज़ादियों आपने उसके अंदर जो है ना बस इसको पकाना है। और शक्कर थोड़ी सी डाल है, अगर शक्कर आपको अच्छी नहीं लगती, वैसे शक्कर जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं अच्छी लगता है शक्कर का टेस्ट, तो शहज़ादियों आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर ना चीनी डाल लें, बस थोड़ी सी चीनी डाल लें, बस ये बन जाएगी। और यहाँ पर माशाल्लाह से ये कुक हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने ना मंगवाए थे, मैं मसाला थोड़ा सा मंगवाया था, तो फिर जो है ना वो मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ। और शहज़ादियों दाल में तो धनिया आपको पता है लाजमी, मतलब कि लाजमी डलता है। तो धनिया के साथ ना येलोइश सी दाल होती है और ऊपर ग्रीन ग्रीन सा कलर आ जाता है, बड़ा प्यारा कम्बिनेशन शहज़ादियों हो जाता है। तो फिर दाल के अंदर धनिया तो लाजमी डलता है। तो मैंने शहज़ादी से कहा मुझे थोड़ी चीज़ें ले आना सब्ज़ी की। फिर शहज़ादी साहब ने मुझे सब कुछ ला दिया। फिर मैंने अच्छे से यहाँ पर शहज़ादी और धनिया बना लिया। दूसरी साइड पर जो है ना मेरा मसाला अच्छे से कुक हो रहा था। तो साथ ही साथ बस मेरे ना हाथ जो है ना वो आपको पता चलते चलते ही रहते हैं। मैं ना फ़ारग जो है ना अपने हाथों को नहीं रखती। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादी जो मैंने प्याज रखे थे गोल्डन ब्राउन होने के लिए, वो भी हमारे प्याज भी प्यारे प्यारे से गोल्डन ब्राउन जो है ना वो हो चुके थे। तो अब जी यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है ना डालनी हरी मिर्ची, और दाल के अंदर जो है ना इसके अंदर जो मैंने अदरक लहसुन ऐड किया था, सॉरी, वो भी जो है ना अच्छे से ब्राउन हो गया। प्याज अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया। तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल रही हूँ दाल के अंदर। शहज़ादी हरी मिर्च बड़ी यमी यमी सी लगती है, तो आप भी लाजमी डाला करो हरी मिर्च का ना, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो वैसे दाल जो है ना मुझे पर्सनली तौर पे सूट नहीं करती, लेकिन शहज़ादियों क्या करूँ, खा लेती हूँ मैं तो मैं ना ये नहीं करती कि मैंने खानी ही नहीं है अब मैं दाल खाऊँ, ये वो नो, जो भी चीज़ मिले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और शहज़ादियों उस चीज़ को खा लेना चाहिए। अल्लाह पाक के रिज़्क़ को कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप नहीं अच्छी लगती है आपको, तो कभी भी मुँह भर के ये ना कि हमें तो ये पसंद ही नहीं है, हम तो नहीं खाते ये चीज़। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें बनाई हैं बहुत अच्छी बनाई हैं। तो जो है ना हर चीज़ जो है ना अल्लाह पाक की बनाई हुई जो इंसान को यूज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना हमारा मसाला फ्राई हो रहा था, साथ ही साथ जो मम्मा खसकास और दूध बना रही थी ना, तो शहज़ादियों वो अच्छे से जो है ना वो कुक हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मम्मा ना चलेगी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मम्मा ने मुझे कहा इसका ध्यान कर लोगी। मैंने कहा जी जी मम्मा ज़रूर। तो फिर मैं साथ साथ उसको भी चम्मच चला रही थी, वो नीचे ना लग जाए। तो साथ ही साथ जो है ना मैंने अपना मसाला भी शहज़ादी अच्छे से जो है ना वो सारा नमक मिर्च टमाटर प्याज, और टमाटर प्याज कह रही, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के हल्की से फ्लेम के ऊपर मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं, हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि शहज़ादियों जब मसाला अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाता है ना, तो फिर सालन का टेस्ट जो आता है ना, मैं कहती हूँ वो तो कमाल ही हो जाता है। तो सालन का टेस्ट भी मसाले के साथ ही आता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारा यमी यमी सा मसाला जो है ना वो बनकर हो चुका था तैयार। तो ढक्कन जी मैंने यहाँ पर जो है ना वो हटाया, और फिर जो है ना वो पतीली मैंने उतार दी, क्योंकि वो ना उसके अंदर दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो पतीली जो है ना हम उतार देते हैं साइड पे ना, चावल जो है ना हम रख देते हैं पकने के लिए। मैंने चूल्हा जलाया, चावल जो है ना मैंने कहा चलो चावल की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मैंने कहा दाल बननी है ना तब तक हमारे चावल भी बनकर तैयार हो जाने। और माशाल्लाह से दाल भी हमारी जो है ना अच्छे से मैंने धो ली थी। तो यहाँ पर शहज़ादियों दाल मूंगी मसूर की दाल, कभी भी शहज़ादियों आपने कोई भी काम कोई खाना झटपट से बनाना है तो आप ये दाल बना लें शहज़ादियों, बड़े ही जल्दी ये दाल जो है ना वो बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लगता। थोड़े से टाइम के अंदर ये यमी सा खाना जो है ना वो बनकर तैयार हो जाता है। समटाइम ऐसे होता है ना हम कहीं बाज़ार चले जाते हैं या कहीं आके थक टूट जाते हैं,
तो बस ये क्या होता है, फिर यही कोशिश होती है कि चलो कोई दाल बना लेते। मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना शाना सब कुछ बना के अपना घर नीट शीट सब कुछ नीट शीट हो जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है शहज़ादी मैं फिर बाज़ार जाऊँ। तो हमेशा मैं ना शाम के टाइम बाज़ार जाती हूँ, क्योंकि शहज़ादे साहब जो है ना वो दिन के टाइम तो घर होते नहीं, फिर शाम को आते हैं। तो शाम को मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे काम-काज करके ना फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ चलो सारे काम-काज हो गए ना, तो अब मैं बाज़ार चली जाऊँगी। तो बस मैं शुरू से मेरी यही आदत है कि मैंने शाम के टाइम ही बाज़ार जाना। तो शहज़ादे साहब जब घर आते हैं तो फिर ही हम बाज़ार जाते हैं, अदरवाइज़ जो है ना कोई भी जैसे बहुत से लोग मैंने यांगो करवा लेते हैं, ड्राइव पे चले जाते हैं। तो हमें जो है ना मुझे बड़ा ही डर लगता है अकेले जो है ना बिल्कुल भी हम कहीं पे नहीं जाते। ना मेरी मदर इन लॉ की नेचर है आदत है जाने की बाहर अकेले, ना मुझे मतलब हमें डर लगता है, हम बिल्कुल भी नहीं जाते। तो शहज़ादे के साथ जाना होता है मैंने बाज़ार, और मम्मा भी है ना जो या तो भाई के साथ चली जाती हैं या शहज़ादे साहब के साथ चली जाती हैं। अदरवाइज़ उनको भी अकेले जाने की बिल्कुल भी होता है ना, ऑटो करवाया और चले गए, तो ऐसे भी बिल्कुल भी हम ना कभी भी नहीं गए। तो यहाँ पर जी शहज़ादे माशाल्लाह से फिर मैंने प्याज भी काट लिया, ऑयल डाला, यहाँ पर प्याज कितने प्यारे प्यारे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। तो जस्ट सिंपल सा शहज़ादियों मैंने इसको तड़का लगाना था, कोई इसमें जो है ना वो नहीं करना था कि इसके अंदर स्पाइसेस स्पूइसेस ऐड करने थे, जस्ट इसको तड़का लगाना था। और माशाल्लाह से ये देखें हमने तड़का लगा लिया, और जो है ना साथ ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। तो शहज़ादियों पानी मैंने केटल के अंदर बॉयल करके डाला था, मैंने कहा चलो जल्दी से पानी जो है ना वो बॉयल आ जाएगा इसको, और साथ ही मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला, बड़ी प्यारी शहज़ादियों इसकी खुशबू आती है, तो आप भी ज़ीरा लाजमी चावलों में डाला करें, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और ज़ीरा शहज़ादियों वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप ना सालन के अंदर भी थोड़ा सा ऐड कर लिया करो। यहाँ पर शहज़ादियों आपको पता है आपकी प्यारी बहन जो है ना हरी मिर्ची लाजमी चावलों में डालती है, मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है हरी मिर्च चावलों के अंदर, तो इसलिए मैं लाजमी डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर शहज़ादियों चावल भी पक रहे थे, दाल भी पक रही थी, मैंने कहा चलो किचन को ना अच्छे से नीट कर लेते हैं, बर्तन सारे कैबिनेट्स के अंदर रखते हैं, और थोड़े से बर्तन जो धोने वाले पड़े हुए हैं ना उनको जी हम धो लेते हैं। फिर शहज़ादियों मैंने ना किचन को नीट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये आपको सामने मेरा नज़र आ रहा होगा कैबिन जो है ना वो टूटा इसलिए टूटा है कि यहाँ पर ना जब हम पानी बर्तन धोते हैं ना पानी कतरा कतरा लगे, इतनी ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि पानी ना गिरे, लेकिन फिर भी शहज़ादियों पानी जो है ना वो गिर जाता है। तो कतरा कतरा पानी जो है ना वो गिर गिर के ना सारा कैबिन जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गया। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका था, तो यहाँ पर फिर मैंने अपने यमी यमी से राइस को लगाया दम। तो मैंने कहा चलो इसको दम लगा देते हैं, क्योंकि पानी तो सारा ड्राई हो गया। अच्छा ये तवा मैं इसलिए रखती हूँ शहज़ादियों, चावल नीचे बिल्कुल भी नहीं लगते, चाहे आप ज़्यादा देर भी दम लगा लेंगे ना तो चावल शहज़ादियों बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी दाल भी जो है ना अच्छे से पक कर तैयार हो गई थी, और नमक मिर्च भी इसमें ना थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा शहज़ादियों इसके अंदर जो है ना नमक भी डाला, और फिर इसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, बड़ा ही यम्मी यम्मी सा ज़ीरा लगता है, तो आप भी लाजमी डाला करें। तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाला, गरम मसाले के साथ शहज़ादियों बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। तो जी ये था मेरी आज की डेली रूटीन, आज मैंने क्या क्या काम किए सब कुछ आपकी प्यारी बहन ने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को करना है आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।